हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही आपको इस टॉपिक में मज़ा आएगा समझने में भी और इसके न्यूमेरिकल बनाने में भी, क्योंकि ये टॉपिक पहले के कुछ पढ़े हुए टॉपिक से डायरेक्ट रिलेशन है। सिर्फ एक वर्ड के बदलने से इसका नाम बदल गया है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हो और ये 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए हमने कहा ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PPM कहते हैं। इस P का मतलब पार्ट्स, इस P का मतलब पर और इस M का मतलब मिलियन। और 1 मिलियन बराबर होता है 10 के पावर 6 का मतलब 10 लाख के। तो यहाँ पे कह रहा है पार्ट्स पर मिलियन। और आप जानते हो कहा जाए 3/4 तो ये बाई होता है, जिसको बट्टा आप कहते हो, 3/4, उसी का नाम है पर। और इस पर का मतलब होता है प्रति। हिंदी में जब बोलेंगे तो इसका नाम होता है प्रति। जैसे मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर। मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना मीटर। तो यहाँ पे है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब पार्ट से ऊपर प्रति बट्टा का चिन्ह और उसके बाद मिलियन, मतलब 10 के पावर 6 10 लाख में कितना, क्या प्रत्येक 10 लाख में कितना। तो अब हम लोग आते हैं PPM का मतलब समझ गए। अब इसको कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि पहले ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसी से इस PPM का संबंध है। तो हम लोग परसेंटेज निकालना पहले से जानते हैं। उस परसेंटेज के बारे में देखिए कि उसका एक शॉर्ट नाम है PPC। इसका मतलब है पार्ट्स पर सेंचुरी। क्या मतलब है? PPC, पार्ट्स पर सेंचुरी। ये पर का मतलब बट्टा, सेंचुरी का मतलब 100 होता है। तो अब कह रहा है कि पार्ट्स पर सेंचुरी मतलब पार्ट्स ऊपर रहेगा और 100 नीचे रहेगा, तब निकलता है PPC मतलब पार्ट्स पर सेंचुरी। तो यहाँ पे है पार्ट्स पर सेंचुरी। यदि आपको निकालना हो, मतलब वहीं जिसको प्रतिशत कहते हो, तो क्या लिखते हो? किसी अवयव के कुल भाग। हम आपको ये जो लैंग्वेज दिए हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर विलियन पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने विलायक और विलियन से ही संबंधित शब्दों का प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे किसी अवयव के कुल भाग A और B, विलेय और विलायक को मिलाने पर विलियन बना है। इसमें से कोई एक अवयव, या तो आप A या तो B या तो अवयव या तो विलेय या विलायक का इस्तेमाल किए हैं। तो हमने कहा किसी अवयव के कुल भाग, कोई एक अवयव के कुल भाग, और बट्टा विलियन के कुल भाग। इसका मतलब कि इसमें जोड़ दिए हैं हम विलेय का कुल भाग प्लस विलायक का कुल भाग, तो ये विलियन के कुल भाग आए। और इनटू 100, तो यही तो हमारा तरीका है प्रतिशत निकालने का, परसेंटेज निकालने का, जिसको हम लोग PPC कहते हैं। अब आता है कि सेम उसी तरह PPC की जगह इसमें वर्ड है PPM, मतलब 10। यहाँ पर जहाँ सेंचुरी का 100 है, यहाँ पर M है मिलियन, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6 यहाँ पर होना चाहिए। कब? जब PPM कहेंगे तब। तो इसका नाम था पार्ट्स पर सेंचुरी, तो इसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। ये तो दोनों में सेम है, फर्क सिर्फ सेंचुरी और मिलियन का है।
इसलिए हमने कहा है कि 6 क्लास में आप ये पढ़े और उसी से ये बिल्कुल संबंध रखता है। सिर्फ एक वर्ड का अंतर है सेंचुरी और मिलियन का। अब पार्ट्स पर सेंचुरी निकालने का जब ये तरीका है किसी अवयव के कुल भाग, तो यहाँ भी होगा किसी अवयव के कुल भाग, बट्टा विलियन के कुल भाग, तो यहाँ भी है विलियन के कुल भाग। यहाँ पर सेंचुरी का 100 है तो यहाँ पर मिलियन का 10⁶ मतलब 10 लाख है। तो अब आपको समझ में आएगा, जैसे सेंचुरी मतलब प्रतिशत निकालते थे वैसे ही अब मिलियन निकालेंगे। वहाँ पे परसेंटेज सेंचुरी से प्रति 100 में निकालते थे और यहाँ पे प्रति मिलियन में निकालेंगे। तो प्रतिशत है और प्रति मिलियन होगा यहाँ पे। तब आपको समझ में आ गया कि जो कॉन्सेप्ट आपने 6 क्लास में पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ प्रत्येक 100 में निकालते थे और यहाँ पे प्रत्येक मिलियन में निकाल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं पीपीएम के बारे में जानने के लिए। बाकी तो आप नाम से सब कुछ समझ ही गए। अब किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पीपीएम का प्रयोग कब होगा? तो तब किया जाता है जब विलय की मात्रा विलयन या विलायक की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म, जिसको आप लगभग नगण्य की तरह समझते हैं, इतना कम कि विलयन के मात्रा की तुलना में या विलायक की मात्रा की तुलना में इसका भाग लगभग नगण्य होता है। तब जाके वहाँ पर उस विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हम लोग पीपीएम का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। माना कि अवयव ए तथा अवयव बी को आपस में आपस में मिलकर विलयन ए बी बनाते हैं। मतलब ए को और बी को, एक ए है और एक बी है, इन दोनों को जब मिलाए तो विलयन बना। इसका मतलब ए और बी का जब समांगी मिश्रण तैयार किए तो हमारा ए बी विलयन बना। अब आता है कि इसमें अवयव ए है और बी है, तो एक बार अवयव ए की सांद्रता पीपीएम में निकालेंगे और एक बार अवयव बी की सांद्रता पीपीएम में निकालेंगे। तो अवयव ए की सांद्रता पीपीएम में निकालना हो तो बिल्कुल इसी तरह अवयव ए के भाग अब बट्टा विलयन के भाग इंटू 10⁶, क्योंकि मिलियन है। अगर यहाँ पे सी हो जाए तो यहाँ पे 10⁻200 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अवयव बी की सांद्रता पीपीएम में निकालना हो तो अवयव बी के भाग विलयन के भाग और इंटू 10⁶। ये जो भाग हमने लिखा है यहाँ पे दोनों सेम होगा। जिस इकाई में ये होगा उसी इकाई में ये होगा। अगर ये द्रव्यमान तो ये भी द्रव्यमान, अगर ये आयतन तो ये भी आयतन, अगर ये कणों की संख्या तो ये भी कणों की संख्या। और एक परिस्थिति में जाकर के जहां घनत्व दिया होता है वहां भी भाग को हम लोग दूसरे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसकी हम आगे बात करते हैं। नोट में ये बात ध्यान रखना है कि प्रतिशत की तरह वहाँ पे पीपीसी, प्रतिशत की तरह पीपीएम को भी द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े हैं तो यहाँ पे द्रव्यमान और द्रव्यमान का रेशियो होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए इसको आप ऐसे समझें। तो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे, ऊपर द्रव्यमान नीचे द्रव्यमान, तो यहाँ भी सिर्फ 10⁶ कर देंगे, बाकी द्रव्यमान हो जाएगा। वहाँ पे आयतन प्रतिशत पढ़े थे तो आयतन और आयतन होगा, और द्रव्यमान और आयतन के रूप में भी हो सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है। यदि 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम, या यहाँ पे mg भी लिखा जा सकता है, मिलीग्राम, क्योंकि मिली का वैल्यू होता है 10⁻³
तो ये 1030 ग्राम समुद्री जल में 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला O2 उपस्थित है। तो O2 की सांद्रता ppm में बताएं, पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये हमको पता है कि इसमें ये है विलेय और ये है विलायक। तो विलेय का द्रव्यमान 6 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान 1030 ग्राम। अब ये दोनों जब हमको मिल गए तो ये हो गया विलेय का भाग, ये हो गया विलयन का भाग। तो यहाँ पर O2 की सांद्रता ppm में निकालना है। तो विलेय का भाग मतलब O2 का द्रव्यमान, विलयन का भाग मतलब विलयन का द्रव्यमान। तो ये जब हम इसको सॉल्व करें 10 का पावर 6 जब सॉल्व करेंगे तो 5.8 आएगा। जो यहाँ पर 10 का पावर 6 है तो यहाँ ppm लिखेंगे, अगर यहाँ पर 10 का पावर 2 हो जाए तो यहाँ पर pp से लिखेंगे। ये हम लोग का 9th वीडियो है, मतलब ppm जो पार्ट्स पर मिलियन है, ये हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के 9वें टॉपिक में इसका स्टडी कर रहे हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको लिखिए और इसी तरह से हम लोग इस पे आने वाले सभी न्यूमेरिकल का बिल्कुल साधारण तरीके से बड़े न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना देखने के लिए, ये समझने के लिए और समझ करके अपने जीवन में प्रगति करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।